तरफ रुजू होने के बाद टाल दिया गया और उसको दूर कर दिया गया। लेकिन अब कौम ने सोचा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तेबा करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे बस्ती छोड़कर। अब ये बस्ती छोड़कर गए तो साथ में इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और फिर अल्लाह ने ये उनसे उनका इम्तिहान लिया कि एक बच्चे को दरिया पार कराने जा रहे थे तो बच्चा डूब गया, दूसरे को जानवर उठाकर ले गया। इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपसे खो गई। ये सारे हालात हुए। एक कश्ती जा रही थी, कश्ती वाले नजर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती में बिठाया तो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची वह हिचकोले खाने लगी। उसके अंदर जो है वो दरिया में गोया के तूफान सा आ गया और कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम है जो आका की इजाजत के बगैर भाग रहा है, क्योंकि मेरी कश्ती उसी वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है। वो फौरी तौर पर जो है वो दरिया में कूद जाए और कश्ती से बाहर निकल जाए, वरना मैं उसे निकाल दूंगा। अब वहाँ सब सोचते थे कि मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम नहीं। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि एक काम करते हैं कि कुरान अंदाजी की जाए कि कौन है वो जिसकी वजह से कश्ती हिचकोले खा रही है। उन लोगों ने कुरान डाला। पहली मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अंदाज़ा करें वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाजें ही छोड़ दी है, अल्लाह के घर में नहीं आते, जो हराम खाते हैं, जिन लोगों का हाल ये है कि गालियाँ उनकी ज़बानों पर है, जो जी में आता है करते हैं। अंदाज़ा करें अल्लाह का पैगंबर मासूम नबी जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ एक बात हुई कि बस्ती छोड़ने के लिए अल्लाह से इजाज़त नहीं ली तो अल्लाह ताला ने किस इम्तिहान में उनको मुब्तला फरमाया। सिर्फ एक बात की इजाज़त नहीं ली अल्लाह से। आखिर हम तो सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किस मुसीबत में, किस इम्तिहान में, किन मामलात में गिरफ्तार है। मासूमों के लिए जब ये गैरत है तो हम मुजरिमों के लिए अल्लाह की गैरत का आलम क्या होगा। ये जो कुछ मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो सब तुम्हारे किए करतूत का जो है वो सिला है और तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम जो करते हो उसी के सिले में तुम्हें मुसीबत आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को, मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी चुभता है, मुसलमान को उसकी जिंदगी में कभी कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। आप अंदाजा करें कि मुसलमान को कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि हमसे कुछ ना कुछ खता, कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, इसीलिए हमारे पैर में कांटा चुभता है। हमारे अस्लाफ का हाल ये था, अगर उनके चिराग की बत्ती हवा से गुल हो जाती, चिराग बुझ जाता, वो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला ये जो चिराग बुझा है ना हवा से, जरूर ये चिराग मेरे किसी गुनाह के सबब से बुझा होगा, मेरे गुनाह की वजह से ये चिराग पर जो है वो बला आई होगी, मुसीबत आई। ये तसव्वुर था, ये हालात थे। और आजकल हमारी फिक्र ये हो गई है कि भाई मुझ पर मुसीबत आई है, वो किसी ने कुछ कर दिया है, मुझ पर तकलीफ आई है तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये तसव्वुर इतना लोगों के अंदर पैदा हो गया। मैं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही ने कुछ किया है। और हमने क्या किया, तो कुरान कहता है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हारी मुसीबत का सबब बनते हैं, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बलाओं का सबब बनते हैं। तो अगर मुसलमान गलतियां, कोताहियां छोड़े, इंशाअल्लाह उसका पैर कांटे से भी महफूज रहेगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 मरतबा कुरान डाला गया, 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूँ, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ। और फिर उन्होंने जब वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाना था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को कि इनको अपने पेट में निगल ले।
और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया। हालांकि चूँकि नबी थे, एहतराम नबूवत भी अल्लाह ने दरिया के जानवरों को सिखाया और फरमाया कि जो मछली ने यूनुस को अपने पेट में रखा है, अब कोई दरिया